Students, today we are going to start with the concept of drop statement, right? Sometimes in a table, in a database, or the database itself needs to be removed. So we can use the drop statement to remove a database or table permanently from the system. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ड्रॉप स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक तो सबसे पहले ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर को पूरा रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि टेबल या पूरा डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो जब आप पूरा डाटाबेस रिमूव करोगे तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स आपने बनाए हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर आप टेबल को रिमूव करोगे तो उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं, जितनी रोज हैं, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से पहले इसका एक सिंटेक्स है। टेबल को ड्रॉप करने का क्या सिंटेक्स है? ड्रॉप टेबल टेबल नेम। अब पहली बात तो ये है कि जो आपकी माई एसक्यूएल है ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रॉप टेबल इन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी आपने टेबल ड्रॉप करना है ये दो वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, इस करके इन्होंने इसको कैपिटल में लिखा है। हम इसको MySQL में चाहे कैपिटल में लिखें या शॉर्ट में लिखें, स्मॉल लेटर्स में, तब भी ये टेबल को ड्रॉप कर देगा। तो ये हमें समझाने के लिए बुक वालों ने एक लैंग्वेज सिंपल यूज की है, जिसमें उन्होंने जो चीज एज इट इज आपने लिखनी है, जो कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल में है, ठीक है। और जो ये टेबल नेम इस तरह से लिखा है ये ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पर जिसका जो भी टेबल नेम होगा वो लिखेगा। सेम गोज विद डाटाबेस। अगर आपने डाटाबेस को रिमूव करना है देन यू हैव टू यूज द कमांड ड्रॉप डाटाबेस फॉलोड बाय डाटाबेस नेम, राइट। तो मैं ये आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आई विल बी ओपनिंग माई एसक्यूएल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा कि मेरे सिस्टम में कितने डाटाबेसेस बने हुए हैं। सो उसके लिए जो कमांड है ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, यू मस्ट रिमेंबर शो डाटा बेसिस। तो मेरे सिस्टम में ये वाला डाटाबेस बने हुए हैं। अब मान लो मुझे एक डाटाबेस को रिमूव करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल यूज दिस वन, DB4 को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग ड्रॉप, देखो मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, डाटाबेस फॉलोड बाय डाटाबेस नेम। तो मैंने किसको रिमूव किया? मैंने रिमूव किया DB4 को। तो ये क्वेरी ओके लिखा आ गया। दैट मीन्स कि मेरा भी डाटाबेस इस लिस्ट में नहीं है। तो इससे चेक करने के लिए मैं कमांड यूज करूंगा शो डाटाबेसेस अगेन। नाउ यू विल सी दैट कि डाटाबेस की लिस्ट में DB4 अब नहीं है। बट डाटाबेस को रिमूव करने से पहले देयर मस्ट बी ए कॉशन कि आपने ध्यान रखना कि उसमें कोई ऐसा टेबल ना हो जो कि आपके काम का हो, राइट। तो क्योंकि जब आप डाटाबेस रिमूव करोगे तो उसके अंदर चाहे 1 टेबल है या 100, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। सो इस चीज को आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं किसी डाटाबेस के अंदर जाते हैं। नेट से हम चलते हैं DB3 के अंदर चलते हैं। तो किसी डाटाबेस को सिलेक्ट करके ओपन करना है तो आपने कमांड यूज करनी है यूज फॉलोड बाय डाटाबेस नेम एंड इन द लास्ट सेमीकोलन। तो डाटाबेस चेंज लिखा आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें देखेंगे अब हमने ये देखना है कि इस डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं। सो आई विल बी यूजिंग कमांड शो टेबल्स। तो अब इसमें एक ही टेबल है, ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम है, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपने किसी टेबल को रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड है ड्रॉप टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम। टेबल का नेम है स्टूडेंट। देख सकते हो क्वेरी ओके लिखा आ गया।
अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इसमें टेबल है, शो टेबल्स, तो दैट मीन्स एम्प्टी सेट, यानी कि जो आपका डाटाबेस है DB3 उसमें कोई भी टेबल नहीं है, तभी इसने ये मैसेज दिया एम्प्टी सेट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेबल हमने कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। In the previous section, we created the database student attendance and having 3 columns student, guardian, attendance. Right? अब ये हमने create कर दिया। अब हमने क्या करना है? Now we need to use the insert statement. अब हम insert statement को use करेंगे, ठीक है? And data manipulation using a database means either retrieval यानी कि access of existing data, insertion of new data, removal of existing data and modification of existing data. तो मैनिपुलेशन का मतलब है कि हम अब डाटा बेस को कुछ नहीं करेंगे, टेबल को कुछ नहीं करेंगे, उसकी वैल्यूज को हम मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। जब हम वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं तो वो होता है डाटा मैनिपुलेशन। जब हम स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो वो होता है डाटा डेफिनेशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती हैं, राइट। तो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर एंड प्राइमरी की नेम varchar 25 फोन इंट varchar ही लेते क्योंकि फोन जो है हमारा होते नंबर है पर उसको हम कभी प्लस माइनस नहीं करते। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। अब हमने इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज इंसर्ट करते टाइम आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वैल्यूज उसी ऑर्डर में इंसर्ट होगी जिसी ऑर्डर में आपका कॉलम्स है, ठीक है, ठीक है। तो पहला है रो नंबर, नेम और फोन। पहले क्या होगा, सबसे पहले आप कीवर्ड यूज करोगे इंसर्ट, क्योंकि हमने वैल्यूज उसके अंदर डालनी है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। इनटू के बाद टेबल का नाम, इंसर्ट हमने इंसर्ट करनी है किसमें, स्टूडेंट यानी कि टेबल में। अब यहाँ पर आपने TABLE वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। वो तब लिखते हैं जब हम डाटा डेफिनेशन यानी कि ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसके बाद कीवर्ड आएगा वैल्यूज, ठीक है। उसी ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे जिस ऑर्डर में हमारे कॉलम्स हैं। पहला है रोल नंबर, तो रोल नंबर हम इंसर्ट करते हैं 25। अब जो भी नंबर होगा उसको आपने किस में डालना है, उसमें उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालना। अब आएगा हमारा नेम, नेम आ गया रोहित, और हर वैल्यू के बीच में एक कॉमा होना चाहिए, ठीक है, रोहित। अब आ गया इसमें फोन 8146954112, ये 10 डिजिट्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, एक और डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन। There is one error. You have an error in SQL syntax. Check the menu that correspond to your MySQL Server version for the right syntax. रोहित, ओके, वो साइज बढ़ गया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर क्यों आया, क्योंकि हमने फोन नंबर का साइज 10 दिया था और ये 10 से ज्यादा हो गया है। 6 7 8 9 10, लेट्स सी।
पहले रोल नंबर, नेम, यस क्वेरी ओके लिखा आ गया, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो हमने डेटा इंसर्ट किया है, क्या वो प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि नहीं, चाहे क्वेरी लिखा हुआ आ गया। अब जब भी आपने टेबल की वैल्यूज को देखना है, ठीक है, अब हमने टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं देखना, अब हम टेबल के अंदर जो हमने वैल्यूज डाली है उसे देखना है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है उसे बोलते हैं सिलेक्ट, ठीक है। उसे हम यूज, उसके लिए जो कीवर्ड है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट, उसके बाद है स्टार। स्टार का मतलब है मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं, ठीक है। मुझे अब इस टेबल में 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम एंड फोन, मुझे तीनों देखने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार। स्टार मींस ऑल। किसके देखने हैं, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम देखना है या 2 कॉलम देखने हैं तो मैं स्टार यूज नहीं करूंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट रोल नंबर, जो आपने कॉलम देखना है उसका नाम लिख दो कॉमा के साथ, एंड नेम। फ्रॉम लिखना ही है क्योंकि उसको बताना फ्रॉम यानी कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि अब सिर्फ 2 ही कॉलम हमारे सामने आए हैं, रोल नंबर एंड नेम, राइट। सो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। जब आपने सारे कॉलम्स देखने हैं तब आपने क्या करना है, तब आपने तीनों स्टार यूज करना है तीनों कॉलम्स दिखने के लिए। अगर 4 है तब आप ये आपने स्टार यूज करना है। बट अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम देखने हैं तो उनका आपको नेम देना पड़ेगा, राइट। यस। Now, insertion of records we have done. Yes. Now, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आप देख सकते हो, इफ वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यूज ओनली फॉर सम एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, मतलब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट को ही वैल्यू हम प्रोवाइड करें, ठीक है। तब हमने क्या लिखना है, हमने सिर्फ कॉलम का नेम लिखना है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो, इंसर्ट इनटू गार्डियन, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट में वो लिखने हैं इसके कॉलम्स, ठीक है। फिर वैल्यूज, जो जो आपने वैल्यू देनी है वो आप लिखोगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फिलहाल मुझे अभी रोल नंबर और नेम देना है, फोन की वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब ब्रैकेट में वैल्यूज नहीं लिखना, हमने वैल्यूज बाद में लिखना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। हमने किस में इंसर्ट करनी है, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। उसके कौन से कॉलम में, रोल नंबर कॉमा नेम, ब्रैकेट बंद, वैल्यूज 17 none। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर क्वेरी होके लिखा हुआ आ गया। अब दोबारा से सिलेक्ट कमांड लगा के देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज आई हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने फोन नंबर नहीं डाला तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नल आ गया, ठीक है। नल क्या होता है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो आपका सिस्टम असाइन करता है उस कॉलम को जिसकी वैल्यू आपने असाइन नहीं की, राइट। अगर मुझे जब मैंने ये टेबल बनाया था, अगर फोन का मैंने कॉलम नॉट नल दिया होता तब यहाँ पर हमारा एरर आ जाना था, क्योंकि हमने एक ऐसा कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है जो बताता है कि आपने उस कॉलम में वैल्यू डालनी ही डालनी है, बिना वैल्यू डाले हुए आप उसके अंदर इंसर्शन नहीं कर सकते। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, so that we have done
कि जो एस्ट्रिक यानी कि स्टार है ये हम इसलिए लिखते हैं जब हमने सारे कॉलम्स की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, राइट। दैट वी हैव डन। ओके, so one more thing is there, you can specify null explicitly, मतलब आप अपने आप भी null की वैल्यू दे सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, जैसे रोल नंबर अभी 19, नेम अजय, और अभी मुझे इसका फोन नहीं पता तो मैं यहाँ पे null दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया। हमें हमेशा एक अप्रोच यूज करनी चाहिए, अगर आपने सभी कॉलम्स में वैल्यू देनी है तब आप इस अप्रोच को यूज नहीं करोगे जिसमें आप रोल नंबर और नेम स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके टेबल में 10 कॉलम्स है, आपने फिलहाल 4 या 5 को ही वैल्यू देनी है, उसी केस में आपने ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है जिसमें आपने कॉलम का नेम लिखना है टेबल नेम के साथ उसकी ब्रैकेट में, ठीक है। अदरवाइज आपने यही अप्रोच फॉलो करनी है। हाँ, अगर एक या दो कॉलम है जिसमें आपने वैल्यू नहीं देनी, आप उसमें चाहते हो नल आए, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली नल कीवर्ड यूज कर सकते हो। और एक चीज और, अब क्योंकि नल एक कीवर्ड है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखोगे, राइट। ये जो हमारी यूजर की वैल्यू है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि दैट इज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ये एक कीवर्ड है, चाहे ये भी अल्फाबेट से बना हुआ है, बट आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना, चाहे भी इसको स्मॉल न लिखो या कैपिटल में लिखो, इट्स स्टिल द सेम। Yes, then we have covered the concept of null. Here you can see that in the table the value is being assigned as null. Now we are going to start with this concept SQL for data query. So far we have learned how to create database as well as to store and manipulate it. We are interested to store data in database as it is easier to retrieve data in future from databases in whatever way we want, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम डेटाबेस में डेटा को इसलिए स्टोर करेंगे ताकि हम उसे अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको रिट्रीव कर पाए, यानी कि असेस कर पाए। The structured query language has efficient mechanisms to retrieve data stored in multiple tables in a MySQL database. The user enters the SQL commands called queries. तो आपने देखा कि ये जो हम SQL की कमांड्स एंटर कर रहे हैं इनको बोलते हैं क्वेरी, राइट। इवन जब आप गूगल में या याहू सर्च में या बिंग में कुछ सर्च करते हो तो वट एवर यू आर सर्चिंग, सर्च करने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो तो जो आपने चीज लिखी है वो एक क्वेरी में कन्वर्ट हो जाती है सीक्वल की, ठीक है। इस तरह की क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, और वो आपको डाटा उसमें से मिलेगा। अब आप ये सोचो कि आप कुछ भी चीज सर्च करते हो तो वो कौन सी टाइप की क्वेरी में कन्वर्ट होती है, तो उसका आंसर है सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट एक ऐसी क्वेरी है जो आपको डाटाबेस में से टेबल्स के थ्रू रिजल्ट जनरेट करके देती है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करते हो सर्च वाले आइकन पे तो वो एक सिलेक्ट क्वेरी में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको डाटा फैच करके जो गूगल का सर्वर है, जो AOL का है, जो बिंग का है, वहां से आपको डेटा डिस्प्ले करवाते हैं। The SQL statement select is used to retrieve data from tables in database and it is also called query statement. Select statement से ही आप database में से tables को ले सकते हो। अब इसमें आ गया हमारे पास where clause, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने किया था select from select column names, उसके बाद from table name। अब इससे क्या होगा, इससे तो हमारा सारा जो भी रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जितनी भी वैल्यूज है। बट इन सम केसेस आई वांट कि जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरी वैल्यूज हैं वो रिफाइन होके आए। रिफाइन इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि फिल्टर लगकर आए, कि जैसे एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 20 स्टूडेंट्स में मुझे सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड देखना है जिनके 15 से ज्यादा मार्क्स आए हैं,
ठीक है, मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो जिसके 15 से ज्यादा है मुझे उन्हीं का नाम देखना है, बाकियों का नहीं देखना। तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर के बाद हम कंडीशन लिख देंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल और क्रिएट करते हैं, हम इसी में क्रिएट कर देते हैं। अब लेट से हम इसमें एक कॉलम को ड्रॉप करते हैं, फोन वाले को इसकी जगह हम मार्क्स का करते हैं, ठीक है। तो कॉलम को ड्रॉप करने के लिए कौन सी कमांड थी? हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड। कॉलम को ड्रॉप करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? नोबडी नोज। देखो पहले, सबसे पहले क्या है जो कीवर्ड है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड आइकन। दोज हु नो द आंसर। मुझे एक फोन वाले कॉलम को ड्रॉप करना है, so how I'm going to do that? Is my screen visible to all of you? Please reply in chat box. Yes students, is my screen visible? Okay, so I need to remove one column, phone number. So how I'm going to do that? Alter, I will be using the keyword alter. Table, yes, student, drop, phone. तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम है वो ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अब मुझे इसमें नया कॉलम ऐड करना मार्क्स का, तो वो कैसे होगा? हाँ जी लुकेश, यू टेल। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर ऑल्टर टेबल। वेट, ऑल्टर टेबल। सर फिर टेबल नेम। सर फिर ऐड एंड कॉलम नेम। ऐड मार्क्स। सर सेमी कॉलम। आर यू श्योर? इसके बाद कोई चीज नहीं आएगी? सर सेमी कॉलम। बेटा इसके बाद हम डेटा टाइप बताएंगे ना, मार्क्स किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। सो नाउ इट इज ओके। ओके ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। तो हियर यू कैन सी दैट। अब हम इसमें मार्क्स इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू सेवनटीन, 12, 18। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अभी इनके मार्क्स इंसर्ट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि जब हमने इनकी वैल्यूज डाली थी तब हमारे पास मार्क्स का कॉलम नहीं था, तो इन दैट केस उसके कॉलम में नल आ गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, हमें वेयर क्लॉज यूज करना है। मुझे उन बच्चों के नाम देखने हैं जिनके मार्क्स 15 से ज्यादा है, तो वही कमांड होगी सिलेक्ट। क्योंकि मुझे रिकॉर्ड देखना है तो मैं कमांड यूज करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट उसके बाद है स्टार, स्टार मीन्स सारे कॉलम देखने हैं,
उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से देखने हैं, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम स्टूडेंट। अब हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15, के मार्क्स 15 है या 15 से ज्यादा है वो मेरे को दिख जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो गया, नमन और दक्ष ऐसे दो बच्चे जिनके 15 से ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, उसी तरह आप लेस देन लगा सकते हो, या आप ये देख सकते हो अगर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रोल नंबर 14 का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 14। तो मुझे सिर्फ 14 रोल नंबर का ही रिकॉर्ड दिखा है। या अगर मान लो कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो नमन, साहिल, दक्ष, रोहित, करण, अजय सारे यूनिक नेम्स है, हम एक डुप्लीकेट नेम एक और इंसर्ट करते हैं। हम एक और दक्ष को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे वेयर नेम, अब मुझे देखने कि कितने दक्ष हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग वेयर नेम इक्वल टू दक्ष सेमीकोलन। तो सिर्फ आपको वही नेम्स दिखाई दे रहे हैं जिनका नेम दक्ष है, वही रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। सो इस तरह से हम वेयर क्लॉज लिखते हैं। वेयर क्लॉज का काम होता है फिल्टर लगाना। ये आपको, आप यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, जो रोज आपकी इस कंडीशन के क्राइटेरिया को मेट करेगी, सिर्फ वही आपको डिस्प्ले होगी, कोई एक्स्ट्रा आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो बेसिकली जो हमारा रो जो है वेयर क्लॉज है, ये आपको फिल्टर लगाने में हेल्प करता है। यस, so we have done this command। yes we have also done this selected columns। आपको जो कॉलम देखना है उसी का नाम लिख दो, उसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल का नाम। हमेशा आपने फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिलेक्ट ईएमपी नंबर एंड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिर्फ यही दो कॉलम्स आपको दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीनेमिंग ए कॉलम। कॉलम को नया नेम कैसे दें। ठीक है, इन केस वी वांट टू रीनेम एनी कॉलम व्हाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट, वी कैन डू इट बाय यूजिंग एलियास एज क्वेरी। ठीक है, तो उसके लिए ये एक कीवर्ड है एज, तो ये आपको बताता है कि हमने किसी कॉलम को, देखो जब हम किसी कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं तो बैकएंड में स्ट्रक्चर में उसका नेम चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले में उसका नेम चेंज होगा। ठीक है, अब कई बार एम्प्लॉय जो लेमैन है, जो डाटाबेस देख रहा है, उसे नहीं पता ई नेम क्या है, वो तो जिसने क्रिएट किया है उसे ही पता है। तो उसको वो रीनेम कर सकता है एज कीवर्ड के साथ, जिससे कि वो उसके लिए जो रिजल्ट है वो इजी हो जाए। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि लाइक हम उसमें स्पेस नहीं दे पाते, तो वो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलम्स बनाते हुए। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि दिखते हुए स्पेस आए, देन वी विल बी यूजिंग द कॉलम एलियास। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे मार्क्स की जगह मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखाना है, व्हाट आई विल बी यूजिंग, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स एस, एज लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान देखना, जब आपने यहाँ पर इसको नाम दिया है, साथ में अपने टेबल का भी नाम लिखना, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया, तो ये आपने नाम लिखना है स्टूडेंट। यस, तो देयर इज एन एरर। व्हाट माइट बी द एरर, क्योंकि हम एक यूजर डिफाइंड नेम दे रहे हैं, इसको हम किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में।
यस, ठीक है। ये चीज बुक में ठीक नहीं दी हुई, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी आपने नया नेम देना है, ठीक है, जैसे मैंने मार्क्स को न्यू नेम दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आपने उसके अंदर एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है एस, ठीक है। सो मार्क्स एस, और जो भी आपने नया नेम देना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, जैसे मैंने इसको लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है। और लास्ट में फ्रॉम स्टूडेंट, कहाँ से करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया। बट एक चीज का ध्यान रखना कि बैकएंड में इसका नाम मार्क्स ही है, ये सिर्फ यूजर को रिजल्ट दिखाते हुए हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा है। मतलब अगर मुझे किसी बच्चे के मार्क्स चेंज करने हुए तो मैं मार्क्स यूज करूंगा, मार्क्स कॉलम का नेम यूज करूंगा, ना कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मान लो अगर मुझे नेम की जगह मुझे दिखाना स्टूडेंट नेम, तो उसके लिए क्या होगा, सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि नेम की जगह क्या आ गया, स्टूडेंट नेम। तो इस तरह से हम कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं, राइट। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, कि जब भी हमने स्टूडेंट के मार्क्स लगवाए, टेस्ट हुआ, तो उसमें देयर इज सम टोटलिंग मिस्टेक इन ऑल द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने 2 ऐड करना है कि 2 मार्क्स सबके कम लगे हैं। तो व्हाट आई विल डू कि मैंने सबके अगर 2 मार्क्स ऐड करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स प्लस 2 फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि सबके 2 मार्क्स ऐड होकर आए हैं, ठीक है। आप देखो जैसे नमन के ऊपर क्या थे, यहाँ पे 19 हो गए हैं, पहले इसके 17 थे। तो हियर यू कैन सी दैट साहिल के 14 हो गए जो कि पहले 12 थे, ठीक है। तो आप इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी सबके ऊपर कर सकते